बीड़ी का अगर इतना भी हिस्सा बड़ा मिल जाता था तो मैं उसे उठा के पीता था। और मैं अपनी वाइफ से कहता था, मेरी वाइफ कहती थी कि तुम ये बीड़ी छोड़ दो, ये बीड़ी छोड़ दो। तो मैं अपनी वाइफ से कहता था कि नहीं, जिस दिन मेरी लड़की होगी उस दिन मैं छोड़ दूँगी, पर नहीं छोड़ पाई। और मैं बहुत बीड़ी पीता, यहाँ तक कि मैं बंडल लाता था बीड़ी का और डस्टबिन में डाल देता था, और फिर रात में उठता था, फिर डस्टबिन में से उठा के फिर पीने लगता था। फिर मेरी मौसी हैं जो प्रभु को जानती हैं, वो लगभग 15-16 साल उन्हें हो गए प्रभु को जाने में। तो जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो मैं गाजियाबाद गया था, क्योंकि मैंने बताया मैं पहले चोरी भी करता था मसीह को जानने से पहले। तो उस वक्त जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, मेरी बेटी 1 महीने की हुई थी, तब मैं कहीं पे काम करता था, मैंने वहाँ पे चोरी कर लिया। तो ऐसे हालात हो गए कि मुझे बरेली छोड़ के गाजियाबाद जाना पड़ा। जब मैं गाजियाबाद गया अपनी मौसी के घर पे, तो मौसी घर पे दुआ प्रार्थना होती है, तो मौसी के घर पे बाइबल रखी हुई थी। मैंने बाइबल को पढ़ा, मेरा कुछ समझ नहीं आया। फिर जब मैंने प्रभु को जाना, प्रार्थना में जाता रहा वहाँ पे मैं लगभग ऐसे 2-3 महीने रहूँगा गाजियाबाद में प्रभु की संगति में। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद बरेली में स्टीफन चर्च है, मैं वहाँ पे जाता था। जब मैं वहाँ से यहाँ आया तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु तुम मुझे ऐसी कलीसिया में ले जा जहाँ मेरी उन्नति होती। ऐसा नहीं कि मैं चर्च में जाता हूँ, बैठ के वहाँ पे आ जाता हूँ सिर्फ 2 घंटे। फिर जागलाल अंकल जी हैं यहाँ पे बरेली में, उनसे मुलाकात हुई थी स्टीफन चर्च में। उन्होंने पूछा तुम कहाँ पे हो, तो हमने कहा कि हम सदर की हैं, ऐसे रहने वाले। फिर जब मेरा 32वां हुआ 8 जुलाई को 2023 में, 8 जुलाई 2023 में मेरा 32वां हुआ। मैंने प्रभु पर विश्वास करा और प्रभु ने बहुत अद्भुत काम मेरा करा। और मैं बताना चाहता हूँ अब मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरा जीवन कैसा है। मैंने जिस दिन से 8 जुलाई को 32वां लिया था, यहाँ तक कि जिस दिन मैं 32वां लेने जा रहा था उस दिन मेरी वाइफ बैठी है साथ में, उस दिन भी मैं बीड़ी पी के गया, सिगरेट पी के गया। मैंने कहा जाऊँगा, पर ये विश्वास था कि मैं जिस दिन 32वां लूँगा प्रभु ऑटोमेटिक मेरे मन को बदलेगा और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद, जिस दिन मैंने 32वां लिया, पानी में डुबकी लगा के बाहर आया, चर्च से मुझे बड़ा हल्का फील हुआ। और पहले मैं छोड़ता था, बीड़ी का बंडल फेंक देता, मगर वो लत, एक वो आदत थी, वो दूर नहीं होती थी। मगर जिस दिन से मैंने 32 में लिया, वो लत ऐसी दूर गई कि प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। आज तक मुझसे लोग कहते हैं कि दारू पिएगा, नहीं कोई कहता है जिस लड़के के साथ मैं गांजा पीता था वो आज भी मुझे मिलता है, वो मोमदन है। मैंने उससे कहा, वो मुझसे पूछता पिएगा, मैंने नहीं। बोले यार तूने ऐसे क्या करा? मैंने कहा मैंने प्रार्थना करी और प्रभु पे विश्वास करके 32 में लिया, उस दिन से मेरा मन बदल गया। तो वो अपने खुदा की बहुत तारीफ करता है कि मेरा खुदा बहुत सामर्थ्य। मैंने उससे कहा मेरा खुदा सामर्थ्य देख। मैंने उससे प्रार्थना करी और उसने मेरे मन को ऐसा बदल दिया है कि अब कोई मुझे करोड़ रुपए दे तब भी मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर चुका हूँ। अब चाहे मुझे कोई कितने भी रुपए दे, मैं फिर से दोबारा गलती नहीं करूँगा। और मुझे ध्यान है कि प्रभु ने मुझे अपने लहू से खरीदा और बहुत बड़ी कीमत अदा करी, मुझे आज़ाद। सबको जय मसीह।